हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आज का हमारा प्रकरण है पूर्ण संख्याओं पर गुणन की संक्रिया का योग पर वितरण नियम। इस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे नाम से ही क्लियर है, वितरण वितरण का मतलब ही होता है बांटना। अब इसी सिद्धांत पे पूरे बीजगणित की गुणा चलेगी। बड़े ध्यान से पढ़िएगा इसको। जो इसको समझ लेंगे तो आगे जो बीजगणित हम लोग शुरू करने वाले हैं तो बीजगणित के गुणा पर या बीजी व्यंजकों के गुणा और भाग आप बड़े आसानी से समझ पाएंगे। इस पर बड़े ध्यान देने की बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए हम लोग कुछ एक उदाहरण से इसको समझाने का प्रयास करते हैं आपको। नाम से ही क्लियर है, वितरण मतलब बांटना, बराबर बराबर बांटना। कोई दो संख्या ले लीजिए। पहले तीन संख्याओं लेके आपको समझा देते हैं। मान लीजिए ये बी और सी तीन संख्याएं हैं। अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, बी और सी को। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए ए से। तो हो गया ना, गुणन संक्रिया का योग पर। गुणन संक्रिया का ये गुणन संक्रिया है, योग पर वितरण नियम क्या होता है। तो देखिए क्या किया जाता है। ए का एक बार इसके साथ गुणा करेंगे और दूसरी बार इसके साथ गुणा करेंगे और हो जाएगा वितरण नियम। देखिए यहां से क्या रिजल्ट प्राप्त होगा। ए का बी के साथ करेंगे गुणा, ए गुणते बी आएगा। फिर सबसे पहले चिन्हों का गुणा करते हैं। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। ए का गुणा सी के साथ करेंगे, ये रिजल्ट है आपका। पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ गुणा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और दूसरी संख्या के साथ पहली संख्या के साथ गुणा कर लीजिए। एक उदाहरण के साथ क्लियर कर लेते हैं इसको। एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण में पहली संख्या 4, दूसरी संख्या 5, तीसरी संख्या 6 ले लेते हैं। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है। ये करना है। पहली स्थिति बन गई। दूसरी स्थिति क्या बनेगी, इसको बाहर कर लीजिए, इसको इसको अंदर कर लीजिए। तो तीसरी स्थिति क्या बनेगी, 6 को बाहर कर लीजिए, अंदर क्या बचेगी, 4 और 5 को जोड़ लीजिए। बराबर बराबर मल्टीप्लाई करके देखना है। क्या करना है, इसका गुणा एक बार इसके साथ करेंगे, एक बार इसके साथ करेंगे तो देखिए कितना आता है। 4 पंचे 20 धन और 4 छम 24, कितना आ गया, 44 आ गया। इधर देखिए दूसरे में, यहाँ पे एक बार इसके साथ करेंगे और एक बार इसके साथ करेंगे गुणा। 5 गुणते 4 धन 5 गुणते 6, कितना आ जाएगा, 20 धन 5 छक्का 30, कितना आ रहा है, 50। इसी तरीके से इसमें करेंगे। एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ कर लीजिए। 6 चौके 3 स्थितियों में उत्तर अलग अलग आ रहा है। 3 उदाहरण देख लीजिए, तीनों उदाहरण में अलग अलग उत्तर प्राप्त हो रहे हैं।
इसी को गुणा की संक्रिया का जो है वितरण नियम कहते हैं। ध्यान से देखने पर आपको लगेगा 3 अगर संख्याएं लेंगे तो 3 स्थितियां बनेगी और इस तरह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। तो गुणन की संक्रिया पर वितरण नियम क्या होता है, इसको देख लीजिए। किन्हीं 3 पूर्णांकों के लिए पहली संख्या गुणते संख्या ये बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या धन संख्या गुणते यही एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इससे ही गुणन संक्रिया का कहते हैं। इसे ही योग संक्रिया का स्वर वितरण नियम कहा जाता है। तो आशा करता हूं कि चीजें क्लियर हो गई होंगी। ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण बात यह है 3 सिचुएशन बनेगी, चाहे इन दोनों को एक साथ लीजिए, इसको बाहर करिए, मतलब तीनों में से किसी एक को बाहर ले लीजिए, बाकी दो को कोष्टक में करके जोड़ लीजिए और गुणक जो है ये बराबर बराबर इसके साथ भी गुणा करेगा, पहली संख्या के साथ भी और दूसरी संख्या के साथ भी। तो यही चीज यहाँ हम शब्दों में लिख दिए हैं। इसको जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं और ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसी का प्रयोग हम लोग जो है बीज गणित में भी करेंगे। जब हम आपको बीजीय व्यंजकों का गुणा बताएंगे या बीजीय व्यंजकों का गुणा, तो उसमें हम लोग बताएंगे सबसे पहले चिन्हों का गुणा करते हैं, फिर गुणांकों का गुणा करते हैं, चर्चा होगी आगे चल के, फिर लास्ट में जो है चिन्हों का बीजीय चरों राशियों का गुणा किया जाता है। ये सब चर्चा बाद में होगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ कि गुणन संक्रिया पर घटाने पर वितरण नियम क्या होता है, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू। अब इसको हम लोग जांच भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको जांच करके आपको दिखाते हैं कि कैसे जांच किया जाएगा। तो जांच में आने से पहले देख लीजिए, तीन उदाहरण हम लिए थे। तीनों उदाहरण को थोड़ा इससे है 4, 5, 6 LHS और ये RHS। इधर ध्यान दीजिए, क्या होता था 4 गुणित 5 धन 4 गुणित 6, दोनों साइड हल करना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, 6, 5, 11 गुणित 4 क्या आ गया, 44 आ गया। इधर देखिए 4, 5, 20 धन 4, 6 24, इधर कितना आ गया, 44 आ गया। तो क्या रिजल्ट आ रहा है, वितरण नियम दोनों साइड में बराबर आ रहा है। तो नीचे से हम लोग ऊपर जाएंगे, नीचे जो रिजल्ट मिला है ये दोनों बराबर है, तो ऊपर भी ये दोनों रिजल्ट बराबर हो जाएगा। बाकी ये ए का हमने दिखाया। इसी तरीके से बी का भी देखिए क्या लिखा है,
ये तो आना ही आना है, अभी देख लेते हैं चेक करके। 5 गुणते 4, अच्छा 4 10, 50 आ गया, 5 6 20, 9 56 से 30, 30 20 50। क्या रिजल्ट आ रहा है अच्छे से देखिए, दोनों साइड बराबर आ रहा है, यहाँ क्या बराबर है तो यहाँ भी बराबर होगा। तो ये दो रिजल्टों से क्लियर हो रहा है कि LHS बराबर RHS है। अतः गुणन की संक्रिया पर